गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, सो इंटीग्रेशन क्या होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल को यानी इंटीग्रल को प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई प्रिमिटिव क्या होता है। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव यहीं पे क्लियर हुआ कि भी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव यानी आपका इंटीग्रल। ठीक है, डेरिवेटिव का उल्टा या हम उसको बोलते हैं इनवर्स। डेरिवेटिव का इनवर्स यानी एंटी डेरिवेटिव, उसी को क्या कहना है, इंटीग्रल कहना है। तो डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, तो जान लेते हैं यहाँ पे प्रिमिटिव के बारे में। तो जैसे कि डेरिवेटिव हमारे पास है यहाँ पे d/dx ऑफ x पावर 4/4, जिसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो क्या मिलता है डेरिवेटिव इसका 1/4 इज अ कांस्टेंट एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 क्या होगा 4 इंटू एक्स क्यूब, दैट इज x क्यूब। सो x क्यूब इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस x पावर 4/4 है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, x क्यूब इज डेरिवेटिव, x क्यूब इज डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4/4। ठीक है, क्या मिला हमें यहाँ पे, x क्यूब क्या है, डेरिवेटिव है x पावर 4/4 का। सो प्रिमिटिव देखो क्या होता है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर x क्यूब ये अगर इसका डेरिवेटिव है तो इसको कहते हैं देयरफॉर x पावर 4/4 इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो x टू द पावर 4/4 को क्या कहना है, प्रिमिटिव कहना है या इंटीग्रेशन कहना है, इंटीग्रल कहना है या एंटी डेरिवेटिव कहना है किसका, x क्यूब का। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या मिला फिर हमें यहाँ पे, x पावर 4/4। ठीक है, इसको क्या कहना है, इसको प्रिमिटिव कहना है या एंटी डेरिवेटिव कहना है। क्लियर। जैसे d/dx ऑफ, मैंने अगर फंक्शन बोला यहाँ पे, एक फंक्शन लिया मैंने f(x), ठीक है, जिसका डेरिवेटिव क्या आएगा f'(x) है ना। और इस f'(x) को मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल Fx से। तो डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल fx हमें क्या मिला है, सपोज कैपिटल Fx। ठीक है, तो स्मॉल fx को क्या कहना है, यस कैपिटल Fx का प्रिमिटिव। ठीक है, मीन्स ये रहेगा यस प्रिमिटिव और ये क्या रहेगा डेरिवेटिव, दोनों में फर्क है ना। fx का डेरिवेटिव कैपिटल Fx, बट fx का इंटीग्रल या प्रिमिटिव क्या रहेगा, स्मॉल fx। ठीक है, तो इंटीग्रल साइन इस तरीके से दी जाती है। तो टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। जब हम इंटीग्रल दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रल साइन अप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो हमें मिलेगा इंटीग्रल f(x) dx। ठीक है, एंड इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो हमें यहाँ मिलेगा फिर इंटीग्रल कैपिटल Fx dx इक्वल टू स्मॉल fx। ठीक है, तो कैपिटल का इंटीग्रेशन स्मॉल fx का डेरिवेटिव कैपिटल Fx, स्मॉल fx का डेरिवेटिव कैपिटल Fx। ठीक है, एंड कैपिटल Fx का इंटीग्रेशन स्मॉल fx। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। ओके, इससे और आगे आते हैं। अब देखिए, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो x क्यूब मिला। अगर सपोज x पावर 4/4 प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, यस x क्यूब भी मिलेगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर मैंने x पावर 4/4 माइनस 2 लिया तो भी डेरिवेटिव उतना ही होगा। अगर मैंने लिया x पावर 4/4 प्लस 5 लिया तो भी डेरिवेटिव क्या मिलेगा, वही मिलेगा, है ना। मीन्स ये जितने भी आप फंक्शन लेंगे, है ना, ये फंक्शन ही है ना, कोई भी फंक्शन लेंगे, ठीक है, अगर उसके प्लस में कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव आपका यानी उसका इंटीग्रेशन या प्रिमिटिव आपका क्या रहेगा, क्या रहेगा उसका डेरिवेटिव आपका, यस एक्स क्यूब ही रहेगा, है ना, किसी का भी डेरिवेटिव एक्स क्यूब ही रहेगा। तो इस पर से हम क्या बोल सकते हैं, यस
एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन सब का डेरिवेटिव अगर क्या है, एक्स क्यूब है। बात समझ में आ रही ना कि इन सब का, ठीक है, इसका 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 और ऐसे बहुत सारे फंक्शन जिसमें प्लस कांस्टेंट होगा, ठीक है, या हम ऐसा बोलेंगे इन जनरल x पावर 4/4 प्लस c इज अ एनी कांस्टेंट, है ना। c कोई सी भी वैल्यू इनमें से ले सकती है, कोई भी वैल्यू, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहा जाता है उसे। तो इन सब का डेरिवेटिव एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन ये भी होगा, है ना, एक इंटीग्रेशन है ना, या क्या बोलते हैं, हम प्रिमिटिव बोलेंगे। ये भी हो सकता है, 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 या ये भी हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यस, इंटीग्रेशन में प्लस सी देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि कांस्टेंट वहां जीरो भी हो सकता है ना, तो इसमें प्लस जीरो होगा। बात समझ में आई? सी की जगह पे जीरो हो सकता है, सी की जगह पे 1 -2 3 4 5 लाइक दिस। तो हम क्या बोलेंगे फिर यहाँ पे, यस, जैसे कि मैंने बोला d/dx ऑफ fx प्लस सी कहा, तो डेरिवेटिव ऑफ fx आपको हमने लिखा है यहाँ पे कैपिटल fx, एंड c का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ साइन, तो इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर मुझे यहाँ पे, स्मॉल fx प्लस c, वेयर c इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। c को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। सो कैपिटल fx का हमें इंटीग्रेशन मिला स्मॉल fx प्लस c, ठीक है। c कैन टेक एनी वैल्यू, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा है ना, क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ कांस्टेंट होगा तो उसका जीरो ही होने वाला, तो कांस्टेंट कुछ भी नंबर है। बट जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तब हमें नहीं पता है, जब हम डेरिवेटिव जब लेंगे तब पता है, बट जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तब नहीं पता है कि वो कांस्टेंट क्या है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे c से रिप्लेस करते हैं, c इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस साइन इज कॉल्ड एज अ, यस, इंटीग्रल साइन, ठीक है। इसको कहते हैं इंटीग्रैंड और इसे कहते हैं डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल समझ में आई? ओके, नेक्स्ट, एंड द प्रोसेस, ये फाइंड करने की प्रोसेस को कहते हैं यस इंटीग्रेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज अ यस इंटीग्रेशन। सो इसमें कुछ रूल्स है या थ्योरम्स है इंटीग्रल सॉल्व करने के। सो बेसिक रूल्स है, जैसे मैंने कहा कि नंबर 1, इंटीग्रल d/dx स्मॉल fx, ठीक है, और इंटू dx। अगर मैंने इस डेरिवेटिव का अगर इंटीग्रल लगाया तो आंसर आपका ये फंक्शन ही होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर डिफरेंशिएशन को इंटीग्रल लगाया तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसल होके क्या मिलता है, हमें fx मिलता है, ठीक है। दूसरा एक रूल होता है कि भाई अगर कोई भी कांस्टेंट k अगर fx के साथ है, ठीक है, तो k इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आके हमें क्या करना है, सिर्फ fx का इंटीग्रेशन लिखना है, ठीक है। एंड थर्ड, अगर दो फंक्शन है fx या वो जुड़े हुए हैं, दो या दो से ज्यादा फंक्शन, वो सम से या सब्ट्रैक्शन से, है ना, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, यस, सेपरेट इंटीग्रेशन करना है, प्लस माइनस सेपरेट इंटीग्रेशन साइन लगाना है। सो दिस आर दी बेसिक रूल्स, ठीक है। सो इन रूल्स का हमें एग्जाम्पल में यूज होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। जैसे हमने डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाले थे, वैसे ही हमारे पास अभी इंटीग्रेशन के भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। सो हमारे पास सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने तैयार किए हैं, जैसे हमारे पास डेरिवेटिव है तो उससे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाए हैं, ठीक है। तो पहला है इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे x पावर n dx x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब प्लस सी क्यों लिख, ठीक है, ये आपको प्लस सी क्यों लिखते हैं हमने पता है। अब इनको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है सी की वैल्यू क्या है ना। जब सी की वैल्यू में पता चल जाए तो हम बोलेंगे ये क्या होगा, उसकी डेफिनाइट वैल्यू होगी, यानी इसलिए डेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है। सो इनडेफिनाइट इसीलिए होता है कि यहाँ पे यस सी की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ इनडेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है। तो हमारे पास कुछ अभी मैंने
फिलहाल में 17 स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या आएंगे, नए नए यस स्टैंडर्ड रिजल्ट बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बनाया है हमने, ये पूरा डेरिवेटिव का यूज़ किया है। जैसे कि अगर सपोज मान लो भाई यहाँ पे आपको पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, तो हमें पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेशन साइन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा इंटीग्रल dx आएगा, तो ये माइनस साइन इधर लेके जाओ, या तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होगा इंटीग्रल साइन एक्स dx। तो भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किए, डेरिवेटिव पहले निकाले, डेरिवेटिव से फिर ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाए। तो इसीलिए आपको डेरिवेटिव के रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होने चाहिए, ठीक है। अगर डेरिवेटिव रिजल्ट पता है तो आप खुद फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में ये 17 फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे। अगेन एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर लेना है कि भाई अगर सपोज डेरिवेटिव आपका है यहाँ पे अगर कांस्टेंट है, ठीक है, के dx, ठीक है। सो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने k बाहर ले लिया तो इंटीग्रल 1 dx होगा क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर अभी यहाँ पे ना, x का डेरिवेटिव अगर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो ये आएगा kx प्लस c, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे और बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, यस, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा आपका 1/2 रूट एक्स। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है देखना है हमें, ठीक है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तो हो गया, ठीक है। अब हमें इसी का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हम, इसी का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसी का इंटीग्रेशन इस प्रोसेस से डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा या कैसे मिलेगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट करके हम यहाँ पे लिख लेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव बाय दिस रिजल्ट, ठीक है। बाय दिस रिजल्ट क्या कहता है, ये आपका यस ना, पावर में क्या है यहाँ पे रूट है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे x पावर 1/2 dx, तो क्या होगा x पावर, हाँ क्या होगा, ऐड होगा ना यहाँ पे, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी वही जो हमने यहाँ पे किया था उसी का करना है, d/dx ऑफ क्या कहा था मैंने, रूट एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/2 रूट एक्स। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो हमें 1/रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इधर जाएगा, क्या मिलेगा 2 रूट एक्स मिलेगा, मीन्स ये भी हमें इसी फॉर्मूले से मिलता है डेरिवेटिव के। तो क्या मिलेगा फिर, इंटीग्रल 1/रूट एक्स dx इक्वल टू क्या मिलेगा 2 रूट एक्स प्लस सी, है ना। ये भी एक स्टैंडर्ड बन गया फॉर्मूला। तो ऐसे हमें बहुत सारे फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं, तो ठीक है। तो इतने फॉर्मूले आपने फिलहाल में याद करना है। चलो, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट है इंटीग्रेशन के, ठीक है, उनका यूज़ करके हम सब बेसिक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहला एग्जांपल है हमारे यहाँ पे, इसे क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। इवेल्युएट करना है मीन्स सबकी अलग अलग इंटीग्रेशन करके आंसर निकालना है। तो i इक्वल टू इंटीग्रल x³ प्लस 5x² माइनस 4 प्लस 7/x प्लस 2/√x, ठीक है, इंटू dx। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन इसका, यस सबका सेपरेटली करना है। अभी x³ पहला वाला फॉर्मूला है ना, x पावर n वाला, उसमें एक ऐड करना है, डिवाइड में उतना नंबर लिखना है, x पावर 3 + 1 यानी 4 उतना नंबर नीचे लिखना है, ठीक है। प्लस 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कैसे रखना है, अभी हमने वो थ्योरम भी देखा है ना, जो रिजल्ट देखा है कि कांस्टेंट अगर रहता है कांस्टेंट बाहर रखना है और जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो x² का इंटीग्रेशन होगा, पावर में एक बढ़ा देना है, वही नंबर नीचे लिखना है, ठीक है। देन -4, अभी देखा हमने k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ k dx लिखा था हमने ना, इंटीग्रेशन ऑफ k की जगह पे 4 है तो क्या आता है kx आता है, तो यहाँ क्या आएगा 4x आएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन, अब log x, अब देखिए यहाँ पे गलती होती है हमारी बहुत बार कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यस log x होगा। तो ये वाला डेरिवेटिव आपको जो दिया है, सॉरी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा log x वाला, वो उससे करना है।
नहीं तो कोई क्या करता है 1/x है तो इसको ऐसे पावर में लिखता है, ठीक है। बट हमारा यह आपका और ये पहला रूल क्यों इसके लिए फेल होगा, क्योंकि हमने पहले लिखा है कि यह आपका -1 नहीं चाहिए, इसलिए ये पहले रूल से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 7th आपका कांस्टेंट है log ऑफ mod x, ठीक है, एंड प्लस 2 एंड 1/√x अभी जस्ट हमने निकाला था लास्ट में, है ना, इंटीग्रल ऑफ 1/√x क्या होता है 2√x प्लस c, है कि नहीं, क्लियर। तो क्या होगा फिर 2√x होगा तो 2 to the 4 होगा 4√x एंड सब में कॉमन एक ही बार c लेना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली c कितना है ना, इन सबका c मिला के एक ही c कितना है, ठीक है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, क्लियर। वैसे अब हम जाते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। इसको i इक्वल टू लिखना है सबसे पहले, i इक्वल टू इंटीग्रल, देखिए यहाँ पे एज लिखना है x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 dx, ठीक है। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने एक x² ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो 2x² माइनस x² इज x², ठीक है, प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये डायरेक्ट क्यों नहीं किया है ना, तो इसके लिए भी एक सेपरेट मेथड है, ठीक है, बट वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल में ये बेसिक वाले एग्जांपल्स है, तो इसको हम यस डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, देखो अभी यहाँ पे एकदम शॉर्टकट में करना है सॉल्व। तो ये वाली टर्म है ना, यहाँ लिख देना है 1, इसको बाहर यानी बाद में लिखना है, ठीक है। अब ये जो हमें मिला है ना यहाँ पे, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा, ये वाला ना, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। किसका है परफेक्ट स्क्वायर, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x² प्लस 1 होल स्क्वायर। आप करके देखिए, है ना, x² प्लस 1 का अगर आप स्क्वायर करते तो x⁴ प्लस 2x² प्लस 1 मिलेगा एंड माइनस x² अपॉन x² माइनस x प्लस 1 इंटू dx। यहाँ तक क्लियर। इसे मानो a है ना, ये आपका a, ये आपका b, a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। तो क्या होगा फिर यहाँ पे a कितना है आपका x² प्लस 1 प्लस b कितना है x, है ना, देन x² प्लस 1 माइनस b यानी x अपॉन x² माइनस x प्लस 1 इंटू dx एंड दिस विल गेट कैंसल, है ना। तो क्या बचा फिर यहाँ पे, इसी तरह लिख रहा हूँ मैं, यस इज इक्वल टू इंटीग्रल x² प्लस x प्लस 1 इनका इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू, तो इजीली कर सकते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ा देना है यानी क्यूब बाय सेम नंबर नीचे में x² हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बाय 2 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव x लिखना है प्लस c। ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। नोट डाउन दिस। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे i इक्वल टू लिख लेंगे हम, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे वी नो दी फॉर्मूला, इसे सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए मैंने इससे पहले भी कहा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट बहुत यूज होते हैं, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने पढ़े हैं वो आने ही चाहिए, यानी उसका आंसर है, आप बोल सकते हैं, हम वो फॉर्मूले भी बोल सकते हैं। जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं वो हमारे लर्न होने चाहिए, है ना। अगर हमारे वो फॉर्मूले अगर लर्न नहीं है तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में हमें बहुत मुश्किल होती है एग्जाम्पल सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी करनी है इसके लिए। तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x। तो कॉस 2x इक्वल टू क्या होगा, यस ये 1 को इधर लेके गए तो ये माइनस हो जाएगा, आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे भी देखो कॉस 2 अल्फा है। अब यहाँ याद रखना है, यहाँ x वेरिएबल है और अल्फा यस कांस्टेंट है, ठीक है। जिससे इंटीग्रेशन करते हैं ना, किससे किया है विद रिस्पेक्ट टू x दिया है, dx यानी डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल यानी x, यानी जिससे इंटीग्रेशन किया है
इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, भले यहाँ ds लिखा है बट इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x कहा जाता है इसे। तो x से इंटीग्रेशन है मीन्स अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर क्या रहेगा यहाँ पे, अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये क्या मिलेगा हमें, अब देखिए ये माइनस हो जाएगा बट ये प्लस होगा, प्लस और माइनस कैंसिल, ठीक है, 2 कॉमन तो बाहर आ गया 2, तो क्या मिला मुझे फिर यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, अभी जैसे फॉर्मूला देखा हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx, ठीक है, दिस विल गेट कैंसिल। सो 2 इंटीग्रल cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx, cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x नॉट माइनस sin x, ठीक है, sin x, ठीक है, एंड cos अल्फा इज कांस्टेंट, cos अल्फा एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x cos अल्फा प्लस c, ठीक है, 2 इज कॉमन, 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। वैसे हम सॉल्व करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये क्लियर हो गया, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, इंटीग्रेशन प्लस sin x, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्या है कॉन्जुगेट, sec x माइनस tan x, तो क्या हो जाएगा नीचे फिर sec x माइनस tan x आया तो sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x यानी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ना इंटू dx इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्या होगा, sec इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस sec x इंटू tan x इंटू क्या रहेगा dx। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, यस वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है कि नहीं, तो देयरफॉर ये जो tan स्क्वायर से चला गया तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x दैट इज 1, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, नीचे में 1। तो बस अभी इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x करेंगे तो sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, sec इंटू tan का इंटीग्रेशन sec x प्लस c, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव होता है sec इंटू tan, तो sec इंटू tan का इंटीग्रेशन sec, नोट दिस। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दिस एग्जांपल आई को भी लिखना है इसे इंटीग्रल tan इनवर्स, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर tan आ गया ना, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाता है, क्लियर, तो इसे हमें कुछ भी करके tan में लाना है। तो tan में लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो साइन में पता है, साइन को क्या हमें cos 90 माइनस x क्या होता है फॉर्मूला, आगे एकदम ट्रिग्नोमेट्री में है ना, अलाइड एंगल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का अलाइड एंगल फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, है ना, sin थीटा मीन sin x, तो sin x की जगह पे मैं cos π/2 माइनस x लिख सकता हूँ, है ना, नीचे में भी होगा 1 प्लस cos π/2 माइनस x, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस कॉस, अभी हमने देखा जैसे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस वाला देखा था हमने, 1 माइनस कॉस 2 क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस
cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, अगेन ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर एंगल डबल होता है तो यहाँ पे उसका हाफ है ना, 2 थीटा है तो थीटा रहेगा तो थीटा बाई 2 है ना, यहाँ अगर थीटा रहेगा तो ये थीटा बाई 2, यहाँ अगर थीटा रहेगा तो थीटा बाई ना, यहाँ पे एंगल फॉर्मूला बोलते से। तो देखिए मतलब वैसे फॉर्म में है कि नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रल टैन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पे 2, देखो है ना ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा है तो हाफ, यह है थीटा, उसका हाफ करना है तो पाई बाय 2 का हाफ होता है पाई बाय 4 और x का होगा डिवाइड में 2 cos स्क्वायर क्या होगा हाफ एंगल पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करना है, 2 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर टैन बचेगा है ना, तो टैन में क्या रहेगा एंगल पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इंटू डी एक्स, टैन रोज टैन तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फिर इंटीग्रल पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 डी एक्स। तो अभी इंटीग्रेशन तो इजी, पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट एज रहता है, 1 बचता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो पाई बाय 4x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 और 2 हो 4 प्लस c, ये रहेगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इस टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, अलग मेथड में है। हमें क्या बोला है यहाँ पे, डेरिवेटिव दिया है फंक्शन का और f(1) दिया है, तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन, हमें फंक्शन फाइंड करना है। ओरिजिनल फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव दिया है बट हमें वो फंक्शन ढूंढ के निकालना है। फंक्शन कैसे निकालते देखो, अब हमें पता है कि डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ डैश ऑफ एक्स, है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो है ना, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होकर क्या बचेगा सिर्फ एफ एक्स, देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जस्ट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, बाय डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन से लिखा हमने। सो देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हो आप, इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स ही चाहिए हमें, सो एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन 3 का एज रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा के ना x3, इसमें ऐड करना है, 2 में ऐड किया तो क्या होगा 3, वही नंबर नीचे लिखना है, एक्स क्यूब बाई 3 कैंसिल, यानी क्या रहेगा एक्स क्यूब। इसका इंटीग्रेशन करते टाइम ध्यान देना है ना, इसको ऊपर लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्स पावर क्या रहेगा, फिर मैंने यहाँ भी इंटीग्रेशन साइन वैसे रखता हूँ, 2 बाहर चला गया, एक्स पावर माइनस 3 एक्स, सो एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस क्या मिलेगा फिर यहाँ पे एक्स पावर माइनस 2 बाय माइनस 2 प्लस सी, माइनस टू कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी, हो गया एफ एक्स, बट सी इज अननोन है ना, तो ये फाइंड करने के लिए हमारे पास वैल्यू दी है f1, 1 डालेंगे यहाँ पे 1 प्लस सी, तो f1 तो 0 है, तो 2 प्लस सी, तो सी इक्वल टू क्या होगा -2 होगा, ठीक है। देयरफॉर आपका फंक्शन क्या मिला फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस, तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन का यूज करके फंक्शन फाइंड किया, ठीक है। नोट डाउन ऑल दिस। ओके, अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है। ज्योमेट्रिकली इनडेफिनाइट इंटीग्रल का मीनिंग क्या है ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू -2x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका लेते हैं इंटीग्रेशन, नाउ टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो -2 इंटीग्रल x होगा, सो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू -2 x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, यानी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन यस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। नाउ वी कंसीडर हियर अ लाइन, सॉरी वी कंसीडर हियर अ कर्व, ठीक
ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कर्व दैट इज y इक्वल टू इंटीग्रल के फॉर्म में एफ एक्स डी एक्स। नाउ आई कंसिडर हियर दी कर्व। ठीक है, क्या समझना है मुझे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है, तो मैंने यहाँ एक कर्व कंसिडर किया y इक्वल टू एफ एक्स। नाउ y इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, तो वी नो दैट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स कितना है, ये है। देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो हमें यहाँ पे कर्व मिली है, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पे अगेन इक्वेशन मिला या कर्व मिली, फंक्शन मिला। ठीक है, अब यहाँ c की वैल्यू अगर मैंने 1 बाय 1 डाल दिया, मान लो कि c की वैल्यू क्या ली मैंने यहाँ पे 0 ली है, तो मुझे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर मिला। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, ये किस कर्व का इक्वेशन है, यस पैराबोला है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कब मिला, जब मैंने c की वैल्यू 0 की। सो व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट, यस कौन से एक्सिस को सिमेट होता है, y एक्सिस को। और नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करती है, उसका मुंह नीचे की तरफ खुलता है, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड में होता है। क्लियर। फिर मैंने अगेन वैल्यू पुट की जिसकी c की वैल्यू, क्योंकि c तो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, c मैंने 1 ले लिया, तो मुझे ऐसा मिलेगा पैराबोला y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे मुझे मिलते जाएगा। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से मिलते जाएगा। सो नाउ आई ड्रॉ दी डायग्राम फॉर दिस। अब देखिए यहाँ पे कि आपको पैराबोला किस तरीके से मिलेगा। पहला पैराबोला आपका ये मिलेगा, क्लियर, कौन सा है ये आपका पैराबोला, यस y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है ना, नीचे की तरफ मुंह खुलेगा इसका। ठीक है, देन अब ये पॉइंट है वहाँ पे 1। अब y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन्स जिसका ओरिजिन क्या था 0 0, इसका ओरिजिन रहेगा आपका यस 0 1। तो यहाँ से ये पैराबोला आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, फिर ये 2 यहाँ से आपको पैराबोला इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको पैराबोला मिलेगा। क्लियर। तो ऐसे हमें क्या मिलेगी, यस फैमिली ऑफ पैराबोला मिलेंगी विच आर सिमेट्रिक अबाउट यस y एक्सिस। ठीक है, जो y एक्सिस को क्या रहेंगे, सिमेट्रिक मिलेंगे। ऐसे क्या मिलेंगे मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, यस ये क्या है, इंटीग्रेशन है। तो ये जो इंटीग्रेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सिमेट्रिक है y एक्सिस को। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। हम क्या बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, ये जो इसका फंक्शन का जो इंटीग्रल है ना, ये फंक्शन लिया था हमने, इसका इंटीग्रेशन हमें इस तरीके से मिला ना इंटीग्रेशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस फैमिली ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट यस y एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन दिया मैंने, अगर सपोज x इक्वल टू 2 इज अ लाइन, क्या रहेगी, पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी है ना, ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये क्या होगी, यस सभी पैराबोला को क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। यहाँ पे P1 P2 P3 P4। ठीक है, क्या हो रही है लाइन, यस इंटरसेक्ट हो रही है। कौन सी, x इक्वल टू 2 लाइन दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, जो कि पैरेलल होगी y एक्सिस, वो इंटरसेक्ट होगी कहाँ पे, P1 P2 P3 P4। ठीक है, कहाँ पे, पैराबोला के साथ। ठीक है, नाउ अब अगर मैं यहाँ पे, ये आपका क्या है इक्वेशन, यस क्या है इसका इक्वेशन, ये कर्व का इक्वेशन। ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलता है। ठीक है, देखते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा फिर यहाँ पे dy बाय dx, एंड dy बाय dx नथिंग बट दी स्लोप, हमें पढ़ा है ना, dy बाय dx इक्वल टू माइनस क्या होगा 2x। तो dy बाय dx एट पॉइंट x इक्वल टू कितना 2, कितना होगा -4। सो -4 विल बी स्लोप। ठीक है, यहाँ पे जो हमें इस पॉइंट पे जो टेंजेंट मिलेगा ना उसका रहेगा स्लोप। अगर आप इस पॉइंट पे निकालेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, -4 ही मिलेगा। आप चेकआउट है ना, इसका डेरिवेटिव करके देखो आपको -4 मिलेगा। इस पॉइंट के लिए भी आपको चेक करके देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव यस एट दिस पॉइंट कितना मिलेगा आपको, -4 ही। सभी जगह पे आपको क्या मिलेगा, ये चारों पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या मिलेगा, यस सेम मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका मीन स्लोप आपका क्या है, डेरिवेटिव मीन स्लोप ना, डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट मीन स्लोप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व है ना, एट ऑल दिस पॉइंट्स आर सेम है ना, सभी के लिए सेम है। इसका मीन क्या होता है, स्लोप अगर सेम होता है तो टेंजेंट क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। तो टेंजेंट कैसे निकलेंगे, इसके पैरेलल मिलेंगे। टेंजेंट आपको अगर आपने ड्रॉ किया तो एक ही टेंजेंट, ऑल दिस टेंजेंट आर पैरेलल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, यस टेंजेंट
at these points yes are parallel. So ज्योमेट्रिकली हम क्या बोल सकते हैं फिर यस क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इंटीग्रल जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एट विच टेंजेंट इन विच टेंजेंट एट यस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, जो लाइन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यहाँ पे यस इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिफिनिट इंटीग्रल रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली यस द फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व यस देयर इन विच द टेंजेंट एट दिस पॉइंट है ना एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, ठीक है, ऑर्थोगोनल एक्सिस, ठीक है, ऑर्थोगोनल टू द एक्सिस विच रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द यस क्या बोलेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग दी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या बोला है कि भाई जो आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है यस कि ये फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व जिसमें कि जो पॉइंट रहे एक लाइन रहेगी उसमें हमें जो पॉइंट मिलेंगे उस पॉइंट को आपको टेंजेंट क्या मिलेंगे यस पैरेलल मिलेंगे, ठीक है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा है यस इंटीग्रल, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट और बेसिक एग्जांपल और उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, तो तब तक आपने ये फॉर्मूले और ये जो एग्जांपल्स है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, थैंक यू।